पपुआ न्यू गिनी में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है कि चारों तरफ तबाही मच गई है। शुक्रवार को यहां हुए भूस्खलन से लोग जिंदा जमींदोज पाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र को जानकारी दी गई कि भूस्खलन में करीब 2000 से ज्यादा लोग जिंदा दफन पाए गए हैं। राहत कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी गई है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन संगठन ने पपुआ न्यू गिनी में बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन से 670 लोगों की मौत होने की आशंका जताई थी। सरकार का आंकड़ा संयुक्त राष्ट्र के इस एजेंसी के आंकड़े से करीब तिगुना है। देश की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी से लगभग 600 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में एंगा प्रांत के यमबली गांव में शुक्रवार को भूस्खलन हुआ। पपुआ न्यू गिनी में IOM मिशन प्रमुख ने बताया कि हालिया बारिश और जमीन एवं मलबे के बीच जलाधारों के फंसने से मलबे की परत और अधिक और अस्थिर हो गई है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के अधिकारी एंगा प्रांत में ही हैं और करीब 1600 विस्थापित लोगों को आश्रय मुहैया कराने में मदद किया है। एक्टोप्राक ने द एसोसिएटेड प्रेस से कहा, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि एक और भूस्खलन हो सकता है और शायद 8000 लोगों को निकालने की जरूरत है। उन्होंने कहा, ये बड़ी चिंता का विषय है। जमीन की गतिविधि एवं मलबा गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं और प्रभावित होने वाले लोगों की कुल संख्या 6000 या उससे अधिक हो सकती है। एक्टोप्राक ने कहा, अगर इस मलबे के ढेर को रोका नहीं गया और ये अगर आगे बढ़ता रहा तो ये गति पकड़ सकता है और पहाड़ के नीचे रह रहे अन्य समुदायों और गांव को नष्ट कर सकता है। ग्रामीण अपने रिश्तेदारों के शवों की तलाश में कीचड़ भरे मलबे में नंगे हाथों से खुदाई कर रहे हैं, जो चिंता का विषय है। एक्टोप्राक ने ये कहा, इस समय मेरा सबसे बड़ा डर ये है कि लाशें सड़ रही हैं, पानी बह रहा है और इससे संक्रामक रोग फैलने का भी एक खतरा मंडरा रहा है। पपुआ न्यू गिनी अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन, टोपोग्राफी और क्लाइमेट के कारण ही अनेक प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील रहा है। देश के पहाड़ी इलाके और भारी वर्षा का एक पैटर्न इससे भूस्खलन के प्रति संवेदनशील बनाते हैं, खासकर वनों की कटाई और मिट्टी के कटाव वाले क्षेत्रों में। पपुआ न्यू गिनी के एंगा प्रांत के एक समय हलचल भरे गांव में हाल ही में हुए भारी भूस्खलन ने अपनी तरह की सबसे भीषण त्रासदियों में से एक का दर्जा पाया, जबकि संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने इस आपदा के कारण लगभग 670 लोगों की मौत का अनुमान लगाया है। बाद की रिपोर्ट में 2000 लोगों के दबे होने का उल्लेख किया गया और मौतों की संभावना पहले के अनुमान से अधिक है। जो पहले से स्पष्ट है वो ये है कि जब उचित उपकरणों के साथ बचाव प्रयासों में देरी होती है तो 24 घंटे से अधिक समय तक मलबे के नीचे दबे लोगों के जीवित रहने की संभावना तेजी से कम होने लगती है। हालांकि चमत्कार तो होते हैं। ये संवेदनशील क्षेत्रों के करीब बचाव जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक तैयारियों की आवश्यकता पर जोर भी डालता है। सभी फैक्टर्स को अगर हम देखें तो ये बहुत संवेदनशील क्षेत्र था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उपकरण सहित बचाव की पर्याप्त तैयारी आसपास उपलब्ध ही नहीं थी। तो आपदाएं आती रही और न्यू गिनी और ज्यादा संवेदनशील होता रहा। यह आपदा एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है। ये एक संघर्ष भी माना जा सकता है, जहां हाल के दिनों में सांप्रदायिक हिंसा की महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई। एक और ये आपदा के तैयारियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण के लिए संघर्ष करता रहा। दूसरी ओर इन्हीं संघर्षों के बीच में यथाशीघ्र राहत पहुंचाना कठिन हो जाता है। वर्तमान मामले में कुछ बचाव काफिलों को किसी भी नुकसान की संभावना से बचने के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ी है। इस बड़ी आपदा ने दुनिया भर में भूस्खलन और उससे जुड़े आपदाओं से बढ़ते नुकसान पर ध्यान केंद्रित किया है। उदाहरण के तौर पर भारत और दक्षिण एशिया के अन्य हिस्सों के विभिन्न पर्वत और पहाड़ी श्रृंखलाएं भूस्खलन से बढ़ती क्षति झेल रही हैं। भारत के भूस्खलन एटलस के अनुसार भारत में प्रमुख भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में पूर्वोत्तर का क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है, यानी कि 50% हिस्सा यहाँ का प्रभावित है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के हिमालय क्षेत्र इसके बाद आते हैं। भारत 2023 के पहले 9 महीने में लगभग हर दिन एक चरम मौसम की घटना से प्रभावित था, यानी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, हीट वेव, कोल्ड वेव, साइक्लोन्स और बारिश, बाढ़ और भूस्खलन तक। ये घटनाएं आंशिक रूप से क्लाइमेट चेंज के कारण हुई है।
लगभग 3000 से ज्यादा जीवन को नुकसान हुआ है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा हाल ही में जारी क्लाइमेट इंडिया 2023 के एक रिपोर्ट के अनुसार इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस ने 1.84 मिलियन हेक्टेयर फसलों को प्रभावित किया है। 80,563 से ज्यादा घर जमींदोज हुए हैं और 92,519 पशु मारे गए हैं। मुंबई से लगभग 65 किलोमीटर दूर रायगढ़ जिले के इरशालवाड़ी गांव में भूस्खलन के कारण लगभग पूरी बस्ती नष्ट हो गई, क्योंकि लगभग 48 में से केवल कुछ ही घर बच पाए। सुदूर गांव तक पहुंचना इतना कठिन है कि अच्छी तरह से प्रशिक्षित बचाव टीमों को भी भारी बारिश और बड़े पैमाने पर भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र तक पहुंचने में कठिनाई हुई है। मलबा हटाने और लोगों को बचाने के लिए भारी मशीनों को ले जाने और चुनौतीपूर्ण रास्तों का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा इस व्यापक क्षेत्र में ये एकमात्र ऐसी त्रासदी नहीं थी। हाल के वर्षों में महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में रायगढ़ और पुणे जिले में ऐसे 2 अन्य त्रासदियों में लगभग 80 से 110 मौतें हुई हैं। ये सबक हम सबके लिए महंगा पड़ सकता है, जिसे कम से कम इतनी बड़ी त्रासदियों के बाद जिससे सीख लेनी चाहिए। कई भूस्खलन मानव निर्मित कारकों के कारण ही हो रहे हैं और पर्याप्त सावधानी ऐसी कई त्रासदियों की संभावना से बचने में मदद कर सकता है। हिमालय की बात करें तो हिमालय क्षेत्र के कई बड़े भूस्खलन में अंधाधुंध निर्माण गतिविधियों या खनन से जुड़े लापरवाही शामिल है। 2022 में भारत के मणिपुर में हुए भूस्खलन में लगभग 47 शव बरामद हुए, लेकिन कई लोग अभी भी लापता हैं। वर्ष 2021 की बात करते हैं। 2021 के अगस्त के महीने में मध्य में ही किन्नौर यानी हिमाचल प्रदेश के निगुलसारी क्षेत्र में भूस्खलन के परिणाम स्वरूप 28 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 14 घायल हुए। जुलाई 2021 का अंतिम सप्ताह विशेष रूप से चिंताजनक था, क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर ही महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट और हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन से भारत में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। पड़ोसी देशों के लिए वर्ष 2017 भूस्खलन की दृष्टि से सबसे विनाशकारी साबित हुआ, क्योंकि जून के मध्य में बांग्लादेश के 3 पहाड़ी जिलों चट्टग्राम, रंगमती और बंदरबन में लगभग 152 लोग मारे गए, जबकि पिछले महीने में लगभग 100 लोग मारे गए थे। श्रीलंका में भी भूस्खलन की स्थिति पैदा होती रही है और वहां पर भी ऐसी ही संवेदनशील हादसे हुए हैं। छोटे छोटे भूस्खलनों से भी आवास के नुकसान हो सकते हैं। एक से ज्यादा परिवारों के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। जब इन सभी छोटी छोटी त्रासदियों को जोड़ दिया जाए तो उनसे होने वाले नुकसान गंभीर हो जाते हैं। भारत में कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 12% भाग पहाड़ी होने के कारण भूस्खलन के खतरे से ग्रस्त रहा है। हालांकि जब भूस्खलन से आकस्मिक बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है तो उनका विनाशकारी प्रभाव पहाड़ियों के नीचे मैदानी इलाकों तक बहुत दूर तक जाता है। कई पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन से सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है। खैर, ये एहसास बढ़ जाता है कि भूस्खलन की कुल संख्या बहुत अधिक है और कई पहाड़ी क्षेत्रों में तेज गति से ये बढ़ रहा है। एक डेटाबेस के अनुसार 2004 से 10 के दौरान विश्व स्तर पर भूस्खलन से संबंधित मौतों की वास्तविक संख्या में पहले बताए गए अनुमानों से लगभग 5 से 10 गुना अधिक वृद्धि हुई है। इस अवधि के लिए पिछला अनुमान 3000 और 7000 के बीच था, जबकि इस डेटाबेस द्वारा दिया गया नया अनुमान 32,300 है। अब आप खुद सोचिए कि भूस्खलन से हो रहे नुकसान के पीछे क्या हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्लाइमेट चेंज का कारण क्या है? आप सभी चीज़ें हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।